हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने कर रहे थे फिजिक्स का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिकी। तो इसका पार्ट नंबर 7 अपने करने जा रहे हैं और इसमें जो अपने नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर और इसकी कार्यविधि, और दूसरा है ट्रांजिस्टर परिपथीय अभिविन्यास। ठीक है, दोनों ही बेसिक टॉपिक है। एक नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इससे पहले आपने डायोड पढ़ा था, उस पर ही बेस्ड सारे टॉपिक चल रहे थे। एक नई डिवाइस होती है जो अर्धचालक की एक नई युक्ति है ये वाली, जिसको अपने बहुत ही यानी कि बड़े पैमाने पर क्या करते हैं काम में लेते हैं। आजकल के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आते हैं, चाहे कोई भी हो, उसमें ये बहुत ही यानी काम आने वाली चीज है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए बच्चों ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर क्या चीज होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन है कि ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनलों वाली अर्धचालक युक्ति। अब जो डायोड था वो 2 टर्मिनलों वाली अर्धचालक युक्ति थी, लेकिन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, 3 टर्मिनल होते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपको अगर काफी सारे विद्युत के घटक दें, मतलब संधारित्र दे दें, या और आपके पास डायोड हो, सारे मिक्स दे दें आपको प्रतिरोध, उसमें ट्रांजिस्टर अलग कैसे निकालोगे। तो इसके 3 टर्मिनल होते हैं, तो ये क्या होंगे, ट्रांजिस्टर होगा। ठीक है, जिसका मुख्य उपयोग प्रत्यावर्ती संकेतों के प्रवर्धन यानी एम्पलीफिकेशन में किया जाता है। मतलब कि ट्रांजिस्टर है वो यहाँ पर काम क्या करता है, एक तरह से ट्रांसफार्मर का काम करता है। मतलब कि ये करंट को क्या करता है, बढ़ा देता है। जो इसमें करंट आता है उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है, लेकिन ऐसे नहीं भी ट्रांसफार्मर की तरह बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। जो छोटे परिपथ होते हैं जिसमें करंट की वैल्यू बहुत ही कम चाहिए होती है, वहां पर अगर बढ़ाने की जरूरत पड़े तो वहां पर अपने इसको उपयोग में लेते हैं। इसकी 3 टांगे होती हैं, आप ज्यादातर देख लेना। इसका आविष्कार 1948 में बार्डिन, ब्रोटेन और शॉकले ने किया था, जिसके कारण इन्हें 1956 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर की खोज थी यानी बहुत ही यानी कि क्रांति लाने वाली खोज थी। इससे क्या हुआ कि इससे पहले वाले जो मान लो कंप्यूटर अगर अपने कहें 1942 में कंप्यूटर बनने स्टार्ट हो गए थे, तो उसके बाद यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जितनी भी खोजें हुई हैं, ट्रांजिस्टर उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। और कारण इसका ये है कि ट्रांजिस्टर के आने से जो वस्तुओं का आकार है, अपने उपकरणों का आकार है, वो आकार बहुत ज्यादा कम हुआ। ठीक है ना, तो उसके कम होने के कारण क्या है कि जो अपने क्या है कि जो हाथों में मान लो मोबाइल अपने आज पहुंचे हैं, तो वो इन्हीं उपकरणों के छोटे होने के कारण ही पहुंचे हैं। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर कई प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर के मेन जो प्रकार होते हैं, संधि ट्रांजिस्टर होता है, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, इसको यानी सिंपल यानी शॉर्ट फॉर्म में एफईटी बोल देते हैं, और धातु अर्धचालक ऑक्साइड क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, इसको मॉसफेट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी क्लासों में है, ये एफईटी आपके बीएससी में आ जाता है, और ये मॉसफेट आगे एमएससी में आता है, इसकी वर्किंग वगैरह वहां पर आती है। तो आपके जो अब सिलेबस में है वो संधि ट्रांजिस्टर, और संधि ट्रांजिस्टर के भी ओनली इंट्रोडक्शन ही है आपके, ऐसे नहीं भी पूरी डिटेल में दिया हुआ है, ओनली इंट्रोडक्शन इसकी दी हुई है। तो वही इंट्रोडक्शन के आधार पर आपको पढ़ना है। तो संधि ट्रांजिस्टर, जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है कि एक सामान्य संधि ट्रांजिस्टर एक ऐसा एकल क्रिस्टल होता है जिसमें भिन्न चालकताओं के 3 क्षेत्र उपस्थित होते हैं। भी आपने जब डायोड बनाया था तो डायोड में भी आपने एक ही क्रिस्टल लिया था, और इस क्रिस्टल के 2 भाग कर दिए थे, एक को एन बना देते थे अपने, एक को पी बना देते थे। ठीक है, तो उसी प्रकार ट्रांजिस्टर में क्या होता है, अलग अलग 3 क्षेत्र उपस्थित होते हैं, और बीच वाले क्षेत्र की मोटाई अन्य दोनों की अपेक्षा कम होती है। कम क्या, बहुत ही ज्यादा कम होती है इसकी। ठीक है, वह ट्रांजिस्टर की प्रकृति भी अन्य दोनों से भिन्न होती है, और जो बीच वाला भाग है उसकी जो प्रकृति होती है वो दूसरे दोनों से क्या होती है, भिन्न होती है। इसी आधार पर संधि ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं। तो संधि ट्रांजिस्टर के 2 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रकार है वो है एनपीएन ट्रांजिस्टर, और दूसरा है पीएनपी ट्रांजिस्टर। जैसा कि इनके नाम में लिखा हुआ है एनपीएन, मतलब इसमें पहला भाग एन होगा, बीच वाला भाग पी होगा, और लास्ट वाला एन होगा। और पीएनपी में पहला भाग पी टाइप का अर्धचालक होगा, दूसरे भाग में एन टाइप का, और तीसरे में फिर पी टाइप का। ठीक है, मतलब लास्ट वाले दोनों भागों में तो सेम रहते हैं, मतलब स्टार्टिंग वाले और लास्ट वाले में सेम, और बीच वाला भाग उसका अलग होता है। अब इनके अलग अलग नाम भी रखे हुए हैं। नाम क्या रखे हुए हैं, कि पहला भाग है उसको बोल देते हैं उत्सर्जक, क्योंकि ये क्या करता है, ट्रांजिस्टर में धारा के चालन के लिए इलेक्ट्रॉन या होल को उत्सर्जित करता है। फिर दूसरा है आधार,
तो आधार यानी कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ने के लिए बेस प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है। और तीसरा है संग्राहक, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन या होल इस उत्सर्जक से उत्सर्जित होते हैं वो सारे यहाँ पर कलेक्ट, मतलब इकट्ठे कहाँ पर हो जाते हैं, इस संग्राहक में हो जाते हैं। तो इस प्रकार इन तीनों भागों के अलग अलग नाम है, तीनों नाम आपको याद रखने हैं। और दूसरी चीज इसमें ये याद रखनी है कि जो इसमें सबसे ज्यादा यानी कि मोटाई का भाग होता है या सबसे ज्यादा चौड़ाई का भाग होता है वो होता है संग्राहक, इसमें भी और इसमें भी। जो सबसे पतला होता है वो आपको दिख ही रहा है बीच में, जो आधार होता है, आधार बहुत ही ज्यादा पतला यानी माइक्रोमीटर की कोटि का होता है, इतना ज्यादा पतला होता है। और जो ये पहला है ये बीच 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 वाला होता है, समझ लो, ठीक है। अब इसके चिन्ह भी हैं, भी चिन्ह इसके क्या है, तो जो पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर का चिन्ह है वो ये वाला है, मतलब इसमें अपने 3 टर्मिनल दिखाते हैं कि ऐसे करके आपको ये 3 लाइनें लगा के, ऐसे लगा के, और नीचे ये डंडा लगा के और ऊपर गोला लगा देना है। इधर ई लिख देना है क्योंकि उत्सर्जक आधार के लिए बी लिख देना, और यहाँ पर सी और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही लगाना है। लेकिन दोनों के निशान में फर्क क्या है कि यहाँ पर तो जो आपके पास ई बी है, मतलब कि ये वाला ई पार्ट है, इसमें धारा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, और यहाँ पर अंदर आ रही है। तो जब भी धारा बाहर निकले वहां आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर लगाना है, मतलब उसको वो चिन्ह किसका होगा, एनपीएन का होगा। और जहां धारा अंदर प्रवेश करे वहां कौन सा होगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। कौन सा होगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब आप कहोगे कि सर धारा का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर धारा के आधार पर इनको कैसे अपने पता लगाएंगे कि ये पीएनपी है या एनपीएन है ठीक है। तो उसको मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, आगे आएगा ये कि ये तीर के निशान अपने ऐसे क्यों लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो वो आगे अपने पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक और संग्राहक एन प्रकार के, आधार पी प्रकार का। और पीएनपी में उत्सर्जक और संग्राहक पी प्रकार के और आधार एन प्रकार का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक का कार्य आधार को बहुसंख्यक आवेशवाहक उपलब्ध कराना होता है। भी जो उत्सर्जक होता है ना, उसका क्या काम होता है कि वो आधार को क्या करता है, बहुसंख्यक आवेशवाहक जो भी उसमें उपस्थित है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है चाहे होल है। अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होंगे उत्सर्जक में, क्योंकि पहला भाग एन है और एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं। और अगर पीएनपी है तो पहले भाग में होल ज्यादा होंगे। तो वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन या होल आगे उसको क्या कर देता है, स्थानांतरित कर देता है, मतलब आधार को ये बहुसंख्यक आवेशवाहक दे देता है। अतः इसकी डोपिंग सर्वाधिक की जाती है। अब डोपिंग के मामले में आप याद रखना इसको, यहां पर आप 2 चीजें याद रख लेना, एक तो इसकी मोटाई के आधार पर और दूसरा डोपिंग के आधार पर। तो डोपिंग इसकी सबसे ज्यादा हाई होती है, ठीक है ना, डोपिंग इसकी सबसे ज्यादा हाई होती है और इसकी मीडियम होती है। अब इसकी क्या होती है, मीडियम, और सबसे लो होती है इसकी डोपिंग, ठीक है, आधार की। तो आधार तो हमेशा ही लो रहेगा। मोटाई के मामले में सबसे ज्यादा हाई मोटाई होती है संग्राहक की, और अगर अपने डोपिंग के मामले में करें तो इसकी मीडियम होती है डोपिंग, ठीक है। डोपिंग सबसे ज्यादा किसकी होगी, उत्सर्जक की होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को आगे प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो डोपिंग आधार की डोपिंग क्या होती है, अत्यल्प होती है। अतः यह उत्सर्जक के आवेश वाहकों को अधिक संख्या में आगे जाने देता है। संग्राहक का कार्य इन बहुसंख्यक आवेशों को इकट्ठा करना होता है। इसकी डोपिंग उत्सर्जक से कम व आधार से क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। जो क्या होता है, संग्राहक होता है उसकी डोपिंग उत्सर्जक से कम होती है, आधार से ज्यादा होती है। अब आपको होगा कि सर ये डोपिंग वगैरह का चक्कर क्या है, तो इसका चक्कर समझ लो आप कि ट्रांजिस्टर का काम मेनली जो अपने लेते हैं सर्किट में, वो एम्पलीफिकेशन, मतलब कि धारा को बढ़ाने का, या प्रवर्धक जिसको बोल देते हैं, प्रवर्धित करना मतलब उसको बढ़ाना, इंक्रीज करने का काम करता है। तो इंक्रीज तभी करेगा जब उसमें क्या होंगे, होल और इलेक्ट्रॉन है, होल या तो होल या इलेक्ट्रॉन जो उसमें आवेश वाहक है वो ज्यादा संख्या में आगे जाए, ठीक है। इनपुट पर चाहे क्या हो, कम हो, लेकिन आउटपुट में भी क्या होते हैं कि उत्सर्जक वाले, कि मान लो आपके पास कोई एनपीएन ट्रांजिस्टर है, उसमें एन भाग जो उत्सर्जक है और एन भाग ही उसमें क्या है, आपके पास संग्राहक है। तो संग्राहक वाले में भी इलेक्ट्रॉन होंगे और उत्सर्जक वाले में भी इलेक्ट्रॉन। तो अब उत्सर्जक वाले इलेक्ट्रॉन अगर संग्राहक में चले जाएं तो वहां बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और वहां धारा का मान क्या हो जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा। तो सिंपली अपने क्या करते हैं, इस प्रकार इसको समझ सकते हैं कि अपने को करंट इंक्रीज करके ये देता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि। इस क्रियाविधि को पढ़ने से पहले यहां पर आपको बुक से मैं एक लाइन पढ़ाता हूं, बुक से 2 एक तो ये नोट है
कि ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में काम में लेने के लिए हमेशा उत्सर्जक आधार संधि को सदैव अग्र अभिनत और आधार संग्राहक संधि को सदैव उत्क्रम अभिनत रखा जाता है। इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रांजिस्टर है ना, अब इसमें दो तरह की संधियां बनेंगी। इसको समझ लो आप कि एक संधि तो ये बन गई, संधि का मतलब जहां पर दो भाग मिलते हैं, दो अलग अलग प्रकार के अर्धचालक, तो इस संधि को तो अपने बोल देंगे ईबी संधि, ईबी या उत्सर्जक आधार संधि, ठीक है। और ये वाली जो संधि होती है इसको अपने बोल देते हैं सीबी संधि, यानी कि संग्राहक आधार या आधार संग्राहक संधि, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि आपको हमेशा याद रखना है, इसमें तीन टर्मिनल हैं, तो इसमें अपने दो बैटरी लगाते हैं हमेशा, कि एक बैटरी तो यहां पर लगाएंगे इस ई और बी के बीच में, यहां पर बैटरी लगा देंगे, और एक बैटरी यहां बी कॉमन टर्मिनल है बी और सी के बीच में लगाएंगे। तो अब ट्रांजिस्टर को अगर आपको एम्पलीफायर बनाने तो हमेशा आपको याद रखना है कि अगर मान लो ये कौन सा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो अब इसको आप फॉरवर्ड बायस करोगे पहले भाग को, तो पहला भाग एन और पी है, तो इसका मतलब यहां पर एन भाग से तो नेगेटिव कनेक्ट होगा और पी भाग से क्या होगा, पॉजिटिव, बैटरी इस प्रकार लगेगी। और अगर इसको आपने क्या करना चाहिए, रिवर्स बायस करना चाहिए, तो अब इधर वाला भाग तो एन और ये वाला भाग पी है, तो पी को अपने एन से और एन को अपने पी से मिलाएंगे, तो इस प्रकार बैटरी लगाएंगे। तो प्रवर्धक के रूप में आपको हमेशा याद रखना है, ऐसा ही आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर काम ही ऐसे करता है कि उत्सर्जक आधार संधि को सदैव फॉरवर्ड बायस रखना है, और आधार संग्राहक मतलब कि बी सी जो संधि है उसको सदैव रिवर्स बायस रखना है। अब नेक्स्ट इसमें आपको कई चीजें दी हुई हैं, ये देखो आगे है कि एक ट्रांजिस्टर की दो पीएन संधियों को अभिनत करने के लिए चार संभावनाएं हो सकती हैं। यहां पर चार संभावनाएं दी हुई हैं, आपको तो वैसे इसमें से एक ही पढ़नी है। चार कौन कौन सी हैं, जब आपके पास देखो ये वाली संभावनाएं ये हो जाएंगी कि अगर मैं यहां पर ई बी और सी की बात करूं, ठीक है, तो एक संधि तो इसके वाली बनती है और एक संधि इसके वाली बनती है। तो अब इसमें अगर पहली संभावना बनती है भी इसको फॉरवर्ड बायस कर दें और इसको रिवर्स बायस कर दें, तो अब जो ट्रांजिस्टर काम करेगा इसको ट्रांजिस्टर को या क्या बोल देंगे, ऐसी अभिनति के लिए ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में प्रचालन, एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन, मतलब ट्रांजिस्टर जो अपना काम कर रहा है वो अपने बोलेंगे कि वो सक्रिय क्षेत्र में काम कर रहा है। और सामान्यतः ट्रांजिस्टर को यही अभिनति प्रदान की जाती है, लगभग 99% केसों में अपने क्या करते हैं, यही जो अभिनति है, मतलब यही जो अपने रिवर्स और फॉरवर्ड बायस लगाते हैं। अब दूसरी कंडीशन हो सकती है कि दोनों ही फॉरवर्ड बायस हो, कि मान लो ये संधि भी फॉरवर्ड बायस है और ये भी फॉरवर्ड बायस, तो उत्सर्जक आधार और आधार संग्राहक दोनों अग्र अभिनत हो, तो ऐसी स्थिति में ट्रांजिस्टर का प्रचालन, मतलब ट्रांजिस्टर को जो चलाते हैं वो चलाना किस में माना जाता है, संतृप्त क्षेत्र में। अब इनके ये नाम रखे हुए हैं, आपको ये नहीं समझना कि सर संतृप्त क्षेत्र होता क्या है, कैसे काम करता है, या और कुछ नहीं, ठीक है। फिर तीसरा है कि उत्सर्जक आधार और आधार संग्राहक दोनों उत्क्रम अभिनत, यानी दोनों ही क्या हो, रिवर्स बायस हो। तो अब इस क्षेत्र में ट्रांजिस्टर को अंतक क्षेत्र यानी कट ऑफ रीजन में माना जाता है। भी ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में काम कर रहा है, कट ऑफ रीजन में। और लास्ट में अपने क्या मानते हैं कि लास्ट में अगर ये संधि रिवर्स बायस हो और ये वाली फॉरवर्ड बायस हो, तो तब क्या होगा, जो ट्रांजिस्टर होगा वो प्रतिलोमित अवस्था में इन्वर्टेड स्टेट में माना जाता है, इन्वर्ट करता है ये करंट को, ठीक है ना। तो अब जो अपने काम किए यहां पर वो ओनली फर्स्ट है, इसमें बस आपको हमेशा ही ट्रांजिस्टर को जब काम में लेना है तो ई बी को फॉरवर्ड बायस करना और बी सी को रिवर्स बायस आपको करना होगा। ये तो चलो क्या है, ये आपके आगे दे भी रखा है। उपरोक्त अभिनतियों में से पहली अर्थात सक्रिय अभिनति ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक और दोलित्र के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त होती है, अतः हम ट्रांजिस्टर को समझने के लिए इसी अभिनति का प्रयोग करेंगे। उपयुक्त उल्लेखित अन्य अभिनतियां स्विचिंग और तर्क द्वार से संबंधित परिपथों में ली जाती है। इसका विस्तृत अध्ययन इस स्तर पर अपेक्षित नहीं है, बुक वालों ने लिख दिया, ये आपके लेवल की चीज नहीं है, ये लेवल की नहीं है तो डाली क्यों है, चलो डाल दी तो कोई बात नहीं। तो अब आपको क्या करना है कि यहां पर ट्रांजिस्टर की वर्किंग पढ़नी है। अब ट्रांजिस्टर में दो तरह के ट्रांजिस्टर हैं, ये वाला कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये आपके पास है पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है, और इधर वाला कौन सा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो दोनों की वर्किंग सेम है बिल्कुल, बस जहां पर होल आएगा उसमें दूसरे में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो अपने यहां पर पीएनपी ट्रांजिस्टर की जो आपके बुक में दी हुई है कार्यविधि, तो वही पढ़ते हैं। एनपीएन की भी बिल्कुल इसके सेम है, ठीक है।
तो इसमें क्या है, ट्रांजिस्टर को काम में लेने के लिए इस हेतु सक्रिय क्षेत्र में प्रचालित करवाया जाता है, अर्थात ईबी संधि को अग्र बायस फॉरवर्ड और सीबी को पश्च बायस यानी रिवर्स बायस में रखा जाता है। चित्र में एक पीएनपी ट्रांजिस्टर को दर्शाया गया है। बाईं और उत्सर्जक आधार संधि ईबी को अग्र बायस और सीबी को पश्च बायस पर लगाया जाता है। अब आप पीएनपी ट्रांजिस्टर में देखो कि जो ये वाली संधि है, मतलब ये, तो यहाँ पर ये P है, तो P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से जोड़ा है, और इधर वाली को यहाँ पर N है आपका पॉजिटिव के साथ और P है आपका नेगेटिव के साथ, मतलब इसको रिवर्स बायस कर दिया और इसको क्या कर दिया, फॉरवर्ड। और यही करना है आपको हमेशा, आपको बाकी में कंफ्यूज नहीं होना, आपको हमेशा यही करना है, ठीक है। तो अगर बायस में होने के कारण देखो क्या होगा, अब यहाँ पर उत्सर्जक क्षेत्र में उपस्थित बहुसंख्यक होल आधार की ओर चलते हैं। ये वाली संधि फॉरवर्ड बायस है, तो अब यहाँ पर प्लस आवेश लगा हुआ है, तो अब ये जो होल होंगे, आपको पता है कि पी भाग में बहुसंख्यक होल होते हैं, तो ये इस प्लस आवेश से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित, और ये इस बी भाग की ओर जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो चूंकि आधार बहुत पतला होता है, इसलिए इसमें प्रवेश करने वाले अधिकतर होल संग्राहक में पहुंच जाते हैं। अब यहां पर ये क्या होता है कि इस बीच वाले भाग को क्रॉस करके, और ये वाले जितने होल है, ज्यादातर होल इसमें से आप कह सकते हो कि लगभग 95% होल यहां पर पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, जितने यहां से चले। तो अब आप कहोगे कि सर इसका क्या काम है बीच वाले का, तो ये बीच वाला जो पार्ट है, ये काम आता है संधि बनाने के, इसको ट्रांजिस्टर बनाने के काम आता है। मतलब डायोड से ये भिन्न तभी होगा जब इसमें तीसरी कोई संधि लगाएंगे, तो तीसरी संधि अपने को यहाँ पर ये लगानी पड़ती है, मतलब तीसरा पार्ट इसमें लगाना पड़ता है अगर अपने को ट्रांजिस्टर बनाना है इसको, और तभी फॉरवर्ड रिवर्स बायस इसमें लगाते हैं। तो अब क्या होता है कि चूंकि आधार बहुत पतला होता है, अधिकतर होल क्या पहुंच जाते हैं, संग्राहक में पहुंच जाते हैं यहाँ पर, परंतु कुछ होल आधार में उपस्थित, अब आधार आपका एन प्रकार का है और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के साथ संयोजित हो जाते हैं, और जैसे ही कोई होल इलेक्ट्रॉन के साथ संयोजित होता है, वैसे ही एक नया होल बैटरी के Ve के नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर, वैसे ही एक नया इलेक्ट्रॉन निकलकर आधार में प्रवेश करता है, वह Ve के पॉजिटिव टर्मिनल से होल उत्सर्जक में प्रवेश करता है। इससे संयोग के कारण नष्ट हुए इलेक्ट्रॉन की क्षतिपूर्ति हो जाती है, वह उत्सर्जक आधार परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। भी अब इनपुट जो परिपथ है उसमें धारा कैसे प्रवाहित होती है कि मान लो कि यहाँ पर ये वाला होल आया कोई, और ये वाला होल इस बीच वाला भाग है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो गया, मिक्स हो गया, मतलब कि आपस में सहसंयोजक बंध बना लिया, होल और इलेक्ट्रॉन मिल गए आपस में, ठीक है। तो अब इस भाग में होल की कमी हो गई और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया, तो अब इसके लिए क्या करता है, यहाँ पर बैटरी करती है, बैटरी इधर तो एक होल भेज देती है, तो बैटरी जो होल इधर भेजेगी, तो जो इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी वो इधर पॉजिटिव यानी होल की दिशा में ही होगी, लेकिन जो ये नेगेटिव टर्मिनल है, इससे एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इस भाग में चला जाता है, तो यहां पर जो धारा प्रवाहित होगी वो ऐसे होगी। तो ये अब क्या होगी, इसको प्राथमिक संधि बोल देंगे, मतलब पहले भाग में धारा प्रवाहित होने लगी, और दो धाराएं प्रवाहित होती हैं, इस धारा को तो अपने IE का नाम देते हैं क्योंकि ये उत्सर्जक वाली है, और ये वाली जो धारा है इसको अपने IB का नाम देते हैं, इसको आधार धारा और इसको उत्सर्जक धारा अपने बोल देते हैं। दो धाराएं प्रवाहित होती हैं इसमें, ठीक है। तो हाँ, अब नेक्स्ट है कि क्षतिपूर्ति हो जाती है और धारा प्रवाहित होती है। तो अब नेक्स्ट है पॉजिटिव टर्मिनल से होल के कारण उत्पन्न धारा उत्सर्जक धारा IE, और नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न धारा आधार धारा IB कहलाती है। जो होल, अब नेक्स्ट देखो क्या होता है कि जो होल संग्राहक में पहुंचते हैं वे बैटरी के Vc के नेगेटिव सिरे पर आकर उदासीन हो जाते हैं। ठीक उसी समय Ve के पॉजिटिव टर्मिनल से होल क्या है, उत्सर्जक में प्रवेश करता है, इससे संग्राहक परिपथ में धारा का प्रवाह होता है और इस धारा को संग्राहक धारा कह देते हैं अपने, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो क्या होगा बच्चों की, अब ये वाले जो होल यहाँ पर पहुंचे, तो वो होल क्या हो जाते हैं, यहाँ पर इसमें चले जाते हैं, तो यहाँ पर होलों की दिशा में जो धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि ये होल बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये धारा IC संग्राहक धारा अपने इसको बोल देते हैं। और जितने होल यहाँ पर पहुंचते हैं, सारे नहीं पहुंचते, जितने पहुंचे उतने इधर बैटरी क्या कर देती है, इधर वाली पूरे कर देती है। तो मतलब कि मेनली जो इसमें धारा है वो कोई अलग से नहीं आती, इलेक्ट्रॉन और होल बैटरी के टर्मिनलों तक जाते हैं, तो उसी के कारण धारा प्रवाहित होती है, और अपने को धारा ही प्रवाहित करवानी है इसमें, और कोई काम नहीं करना। तो अब इसमें इस धारा को संग्राहक धारा कहते हैं, और यहां पर देखो कि जो यहां पर संग्राहक धारा होती है, अब देखो
कि ये वाली जो IE धारा है, ये IE धारा जब इसका इस E भाग का एक होल इसके एक इलेक्ट्रॉन के B भाग के एक इलेक्ट्रॉन के साथ संयोजित हुआ तो कुछ धारा तो उस कारण बही, और कुछ धारा जब आपके ये वाले होल C भाग से इस बैटरी पर जाएंगे तो कुछ होल यहां पर और जाएंगे। मतलब कि जो IE धारा है वो दोनों ही धाराओं के कारण उत्पन्न होती है, मतलब IB के कारण भी उत्पन्न होती है और IC के कारण भी। तो IE धारा जो होती है वो IB प्लस IC के बराबर होती है। इसको तो चाहे रट्टा लगा लो, अगर आपके नहीं याद रहता तो ट्रांजिस्टर में सबसे मेन जो इक्वेशन है, समीकरण वो ये वाली है कि IE बराबर IB प्लस IC होती है। ठीक है ना, तो समझ आई। तो इसमें कोई अलग से धारा वगैरह प्रवाहित नहीं होती, यहां पर होल और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, 3 धाराएं इसमें प्रवाहित होती हैं और उसका बता दिया मैंने आपको कैसे कैसे होती हैं। अब ट्रांजिस्टर परिपथ या अभिविन्यास है, मतलब ट्रांजिस्टर को परिपथ में कैसे काम में लेते हैं, तो 3 विन्यास इसके काम में लेते हैं, मतलब 3 तरीके से काम में ले सकते हैं। सबसे पहले अपने क्या करें, सबसे पहला जो नाम है वो है उभयनिष्ठ आधार विन्यास, फिर उभयनिष्ठ उत्सर्जक, फिर उभयनिष्ठ संग्राहक। भी अपने क्या करते हैं, ये तो है उभयनिष्ठ आधार विन्यास भी, इसमें आधार दोनों ही संधियों के लिए, यानी ये 2 पार्ट बनते हैं ना ट्रांजिस्टर में। ये देखो, ये एक पार्ट ये बना और दूसरा पार्ट ये, तो दोनों में जो ये वाला आधार है ये कॉमन रहता है। फिर अपने ट्रांजिस्टर को ऐसे भी काम ले सकते हैं, भी ये वाला टर्मिनल कॉमन कर लें अपने, जो आपके पास उत्सर्जक है, इसको उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास बोल देंगे। और इसको अपने क्या, तीसरा जो है ये संग्राहक वाला है, इसको उभयनिष्ठ संग्राहक यानी परिपथ बोलेंगे। तो आपके तो ओनली ये वाला ही है स्टार्टिंग वाला, उभयनिष्ठ आधार और उत्सर्जक 2 है। ठीक है, तो आपके उभयनिष्ठ आधार है और उभयनिष्ठ उत्सर्जक, तो बाकी आपको ये वाले याद नहीं रखने हैं, ये आपको ओनली दिए हुए हैं। बस 3 नाम याद रखने कि ट्रांजिस्टर की 3 टर्मिनल होते हैं, तो तीनों टर्मिनलों में को बारी बारी से अपने क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। ठीक है, किस में काम में, कि उभयनिष्ठ या कॉमन काम में ले सकते हैं। समझ आई बात, तो इस कारण इसके 3 विन्यास बनते हैं। अब ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र, यानी कि जो इसके वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ है वो खींचेंगे अपने। तो आपको ग्राफ भी यहां पर ध्यान रख के खींचने पड़ेंगे। 2 तरह के ग्राफ होते हैं इसके, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक यानी निवेशी अभिलाक्षणिक और दूसरा निर्गत अभिलाक्षणिक। तो इसमें ट्रांजिस्टर की निर्गत वोल्टता, अब आपको ये याद रखना है कि निर्गत वोल्टता को क्या रखना है, इसमें कांस्टेंट रखना है, और इसमें क्या करना है, निवेशी यानी इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के मध्य ग्राफ बनाना है। ठीक है, और अलग अलग निवेशी वक्र निर्गत वोल्टताओं के संगत प्राप्त किए जाते हैं। और जो निर्गत अभिलाक्षणिक है, इसमें निवेशी धारा को नियत रखना है। अब जो आउटपुट वाला ग्राफ बनाएंगे वो बनेगा तो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच, लेकिन इसमें इनपुट धारा को क्या करना होगा, आपको कांस्टेंट रखना होगा। लेकिन जब अपने इनपुट धारा और इनपुट वोल्टेज के बीच ग्राफ बनाएंगे तो आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना होगा। ये इसके ग्राफ बनाने का तरीका है, और कल अपने ग्राफ बनाएंगे भी इसके, तो तब आप क्या है, तब आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब शायद आपको ये वाली लाइनें समझ बिल्कुल ना आई हो, लेकिन जब इसके ग्राफ बनाएंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। और ये उभयनिष्ठ आधार उत्सर्जक क्या होते हैं, अगर ये भी नहीं समझ आया तो आगे टॉपिक यही है, इससे जस्ट आगे। ठीक है, उभयनिष्ठ आधार विन्यास, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, तो वो आपको समझना है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। ट्रांजिस्टर की कार्यविधि मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। बस होल और इलेक्ट्रॉन भगाने और धारा उसके कारण प्रवाहित करवानी है, बस इतना याद रख लो आप। भी होल जाते हैं, होल मिल जाते हैं, बैटरी मुक्त करती है इलेक्ट्रॉन, तो ये सारा क्या है, आराम से याद होने वाला टॉपिक है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर के इसके बाद उभयनिष्ठ आधार और उत्सर्जक विन्यास करके, उसमें कुछ नहीं है, उसमें सर्किट और ग्राफ है, समझने वाली चीज उसमें कुछ नहीं है। ठीक है ना, वो पूरा होते ही फिर आपका क्या है, आगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब अभी 3 या 4 वीडियो इसकी और बनेंगी, फिर ये चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।